And well, the Congress High Command in a news conference after the CWC meeting has announced a full-blown protest against the removal of Manrega. The issue dominated the CWC meeting with 91 members taking an oath to defend Manrega. Lok Sabha LOP Rahul Gandhi alleged that the decision on the new law came directly from the PMO, claiming it will only benefit big corporates like Adani. He warned that the program will soon collapse, accusing the centre of attacking the country's basic federal structure and snatching money from the states. Adding to this, Congress President Mallikarjun Kharge announced a Manrega Bachao Andolan, saying nationwide protests will begin from the 5th of January. He also pointed out that the incumbent government earlier acknowledged Manrega's effectiveness, particularly its role in supporting livelihoods during COVID. Hitting back, Union Minister Jitin Ram Manjhi dismissed the CWC resolution defending the new law. He said that Manrega's structure has not been changed, only revised to provide 125 days of work. He added that the scheme will run in a better form, adding that name Ji Ramji is based on Mahatma Gandhi's last words, Hey Ram. मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। ये बड़ा प्रहार मनरेगा की योजना पर जिस तरीके से अपना केंद्र सरकार ने अपने हिस्सेदारी से भी हाथ पीछे खींच लिया, तो मनरेगा के जो सारे मजदूर हैं, जो सारे पूरे देश में लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी सामने आएगी और यूं किसी योजना को सरकार के राजनीतिक द्वेष का शिकार हम नहीं होने देंगे। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। मनरेगा एक बहुत बड़ा इशू है और पूरे देश भर में इसको करोड़ों लोगों की आजीविका, जो गरीब है ग्रामीण अंचल वाले, उनकी आजीविका से संबंधित है और केंद्र सरकार उनका सारा अधिकार छीनना चाहती है। संसद से शुरू किया, ज़मीन तक लेकर जाएंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे। ये उनके अधिकार का सवाल है। वो गलत उनका कहना है, वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। तो ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है, तो नाम जी राम जी भगवान अभी हमारे जो गांधी जी थे, उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान दे अपना प्राण त्याग रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम। तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और पूर्व वित्त मंत्री
चिदम्बरम जी दोनों ही घोर हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। इनकी मनरेगा से कोई समस्या नहीं है। इनकी समस्या ये है कि मनरेगा का नाम बदल के राम जी का नाम क्यों आ गया। कि आप गांधी जी के विचारों पे बात नहीं करते। आपको समस्या ये है कि भगवान श्री राम का नाम क्यों आ गया,